हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजेश खन्ना जी के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ। राजेश खन्ना को बेच दिया। 1970 में राजेश खन्ना ने जिस घर को खरीदने का फैसला लिया था और उससे पहले 1969 में शुरू हुआ था स्टारडम का वह दौर, जिसने राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। उनकी 17 फिल्में लगातार सुपरहिट हुई थी। राजेश खन्ना की यही सक्सेस थी जिस पर नज़र ना लगे, ऐसा सोचना था राजेश खन्ना के पिता चुन्नी लाल खन्ना का। लिहाजा जब घर का नाम डिम्पल से बदलना था, तब चुन्नी लाल खन्ना ने नाम दिया था आशीर्वाद। राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियंस फर्स्ट सुपरस्टार में यासिर उस्मान लिखते हैं कि चुन्नी लाल का डर यह था कि राजेश खन्ना पर इस घर की वजह से हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आशीर्वाद नाम की वजह से एक और चीज़ हुई, राजेश खन्ना को पता चलने लगा। राजेश खन्ना आशीर्वाद बॉम्बे। यह वो दौर था जब सुपरस्टार राजेश खन्ना के घर के बाहर हजारों की तादाद में लोग खड़े रहते थे। उन्हें खुशबू भरे खत आते थे। कभी कभी यह खत तो खून से लिखे हुए होते थे। ऐसा हो गया था कि हिंदी सिनेमा एक रियासत थी और राजेश खन्ना उस रियासत के बादशाह। शाहरुख खान की मन्नत, सलमान खान की गैलेक्सी और अमिताभ बच्चन के जलसा से पहले जिस घर के बाहर फैंस और मीडिया वालों की भीड़ रहती थी, वो था घर आशीर्वाद। यासिर उस्मान लिखते हैं कि राजेश खन्ना के स्टारडम का दौर ऐसा था कि आशीर्वाद में हर रोज़ महफिल लगती थी। बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके साथ बैठते थे, जिसमें सलीम खान, एस.डी. बर्मन जैसे तमाम लोग होते थे। सलीम खान कहते हैं कि सलमान खान, शाहरुख खान सबसे पहले जो स्टार थे वो राजेश खन्ना थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा स्टारडम किसी ने नहीं देखा होगा। आशीर्वाद में हर शाम होने वाली महफिलों को खन्ना दरबार कहा जाता था। यह ऐसा था कि मानो राजेश खन्ना राजा थे और उनका दरबार था खन्ना दरबार। शराब का दौर देर रात तक चलता था। हंसी ठहाके के गूंजते रहते थे। राजेश खन्ना की कुर्सी बाकी लोगों की कुर्सियों से ऊंची थी और इस दरबार में कौन बैठेगा और कब तक बैठेगा, इसका फैसला खुद राजेश खन्ना किया करते थे। अगर उन्हें इस दरबार में किसी की बात पसंद नहीं आती तो वह खड़े होते और कहते कि आपको इस दरबार से जाना होगा। अपने टेरेस पर आते थे और अपने सिग्नेचर स्टाइल में फैंस की तरफ वेव करते थे। लोग उनके दीवाने थे। हिंदी सिनेमा का हर एक्टर उनकी तरह फेम चाहता था। कहते हैं शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। राजेश खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1973 में एक नए स्टार का जन्म हुआ, जिसका किरदार लिखने वाले वही सलीम खान थे जिन्होंने राजेश खन्ना को सबसे बड़ा स्टार कहा था। सलीम जावेद की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को एंग्री यंग मैन दिया। वो अमिताभ बच्चन, जो राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में एक सपोर्टिंग रोल कर चुके थे। राजेश खन्ना ने शायद ही सोचा होगा कि अमिताभ बच्चन की वजह से, अमिताभ बच्चन के शोहरत की वजह से उनका डाउनफॉल हो जाएगा। फिर देखते ही देखते राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन ने ले ली। 1975-76 आने तक न सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी, बल्कि उसके बाद ऐसा लगा कि उनसे जुड़ी हर एक चीज़ उनके डाउनफॉल की गवाही दे रहा है। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ में भी जुड़ी तरह तरह की बातें हुई। उनके व्यवहार को लेकर कई तरह के विवाद हुए। जिस बंगले का नाम पहले डिम्पल था, उस बंगले की मालकिन भी बाद में जाकर डिम्पल ही बनी। लेकिन 1973 से शुरू हुआ शादी का वह रिश्ता 9 साल बाद बिखर गया। डिम्पल ने आशीर्वाद छोड़ दिया। खन्ना दरबार अब सूना हो गया था। जहाँ पहले बड़े बड़े डायरेक्टर आया करते थे, अब वहाँ छोटे मोटे प्रोड्यूसर या एक्टर्स आने लगे। राजेश खन्ना शराब के आदी हो चुके थे। वह एक बार बोतल को खोलते थे तो फिर रुकते नहीं थे। पत्रकार अली पीटर जॉन से बात करते हुए राजेश खन्ना ने एक बार कहा था कि अगर गालिब शराब पीकर मर सकता है तो आखिर मैं क्यों नहीं। आशीर्वाद के सामने जो भीड़ एक वक्त में जो राजेश खन्ना को देखने आया करती थी, अब गायब हो गई थी। कार्टर रोड सूना पड़ा था। सिनेमा से जुड़े मैगजीन में जिस आशीर्वाद के बारे में लिखा जाता था, उसी आशीर्वाद के बारे में दबे सुरों में फिर एक बार यह बातें होने लगी कि यह घर एक और
एक्टर का करियर खा गया। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्होंने घर के सामने समंदर में जाकर एक बार मर जाने की बात भी सोची। वह समंदर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि खुद ही वापस आ गए। उस दिन उन्होंने खुद से कहा था कि मैं नहीं मरूंगा, किसी को यह कहने का मौका नहीं दूंगा कि राजेश खन्ना कायर था। ऐसी ही एक रात थी जब राजेश खन्ना शराब के नशे में धुत होकर उसी आशीर्वाद के टेरेस पर गए और रोते हुए आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया था कि ए परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान न ले कि हम तेरे नाम का ही भूल जाएं। राजेश खन्ना जी के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।